बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि शायद उन्हें धोखा जो है वो दिया जा रहा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब की जानिब से काउंट डाउन का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है। एक हफ्ते में लॉन्ग मार्च उन्होंने कह दिया है, उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, अंदरूनी कहानी में आपके सामने रखूंगा कि असल में सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि इस लॉन्ग मार्च के अलावा भी बहुत कुछ होगा जो कि इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले किया जाएगा। केपी और पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाजरीन कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकातों के हवाले से, नए आर्मी चीफ और मार्च में इलेक्शंस के हवाले से इस वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो ज़ेर बहस है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करूंगा। इस वक्त नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर हैं और तफसीलात के मुताबिक 7 रोज़ का ये दौरा है जो कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से किया गया है। और इस हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि सामने आ रही है कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से ये जो दौरा है, एक तो अलविदाई दौरा किया गया और दूसरे नंबर पर अलविदाई मुलाकातें जो हैं वो भी की जाएंगी, या उसका जो शेड्यूल है या उसकी जो अरेंजमेंट्स हैं या जो उसकी थिंकिंग है वो इस वक्त की जा चुकी है। और नया आर्मी चीफ जो है वो नवंबर में तैनात किया जाएगा, यानी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर रिटायर होंगे और उसके बाद नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो की जाएगी। और नए आर्मी की तैनाती के बाद ही जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएंगे और ये इलेक्शंस मार्च के महीने में करवाए जाएंगे। और जो नए आर्मी चीफ साहब होंगे उनकी तैनाती के बाद ही, यानी कि नए आर्मी चीफ की मौजूदगी में जो नए इंतखाबात हैं वो होंगे और ये इंतखाबात मार्च में करवाए जाएंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कशन भी की जा रही है कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से चलाई जाएंगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है, जाहिर सी बात है अगर मार्च में इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नवंबर में मौजूदा हुकूमत तैनाती करेगी और फिर उसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस करेंगे और निगरान सेटअप होगा और फिर मार्च में इलेक्शंस होंगे। और इस हवाले से मौजूदा हुकूमत और इमरान खान साहब को भी राज़ी करने की कोशिश की जाएगी कि ठीक है, हम जो इलेक्शंस हैं उनको अनाउंस कर देते हैं कि हम इस वक्त पर इलेक्शंस करेंगे और इस टाइम पर निगरान सेटअप होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि नया आर्मी चीफ यानी कि जाहिर सी बात है जो वज़ीर-ए-आज़म होगा शहबाज शरीफ साहब, उनके पास ये इख्तियार है, तो फिर वो इस नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो करेंगे। और ये इस वक्त जो एक डिस्कशन है वो चल रही है। लेकिन नाजरीन दूसरी साइड पर इमरान खान साहब को ये लगता है कि उन्हें एक मरतबा फिर से धोखा दिया जा रहा है। इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर इसी हवाले से कुछ जो डिस्कशंस हैं वो की गई हैं। और इमरान खान साहब को ये क्यों लगता है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, इसकी कुछ वजूहात हैं और 2-3 वजूहात हैं इसकी। सबसे पहले तो इसहाक डार साहब की वापसी, फिर मरीम नवाज़ की बरियत और अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कि उनको भी अब इसी तरीके से जो रिलीफ है वो मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पंजाब में तब्दीली के हवाले से इस वक्त जो कोशिशें या जो बातें हैं वो वंस अगेन दोबारा से वो शुरू हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब को ये लगता है कि एक मरतबा फिर से उनको धोखा दिया जा रहा है। इसीलिए जो काउंट डाउन या 7 दिनों का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान हुआ है कि 7 दिन के अंदर वो ऐलान कर देंगे कि लॉन्ग मार्च कब किया जाना है। और इस मरतबा सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं होगा या सिर्फ ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएँ, हो सकता है इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए ही ना, लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होगा। उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। 3 ट्वीट्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से आई हैं और उनमें एक ट्वीट तो सिर्फ ये आई है कि 7 दिन, यानी कि 7 दिन का मतलब है कि 7
जो कि इमरान खान साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि 7 दिन के अंदर वो लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो देंगे। और इस तरह की ट्वीट एटलीस्ट मैंने जो है वो इस सारे अरसे में जिस अंदाज से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से ये ट्वीट सामने आई हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये डेडलाइन की इस तरीके से ट्वीट, बड़ी स्पेसिफिक ट्वीट जो है वो आई हो। एक तो 7 दिन की ट्वीट आई, ये गालिबन शहबाज फवाद चौधरी साहब की जानिब से गालिबन आई। फिर इसके अलावा काउंट डाउन स्टार्ट्स, ये एक ट्वीट आई, ये हमाद अजहर साहब की जानिब से थी। बस अब इंतज़ार ख़त्म, ये जो है वो शहबाज गिल साहब की जानिब से ट्वीट थी। तो इन तीनों की जानिब से जो एक डेडलॉक है वो दे दिया गया है। और साथ ही साथ पे नाज़रीन इस मीटिंग में इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जो तीसरा या चौथा हफ्ता होगा, यानी कि जो आखिर होगा अक्टूबर का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि इमरान खान साहब 7 दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और फिर चूँकि 12 रबी अव्वल भी है तो उस वजह से शायद इमरान खान साहब का जो ऐलान होगा वो अक्टूबर के एंड में होगा, कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर के एंड में वो कोई डेट देंगे कि इस वक्त हमने लॉन्ग मार्च करना है, और अनाउंसमेंट उसकी पहले हो जाएगी। और इसके साथ साथ नाजरीन ये भी है कि सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से भी इस वक्त जो बातचीत है वो चल रही है। यानी कि इमरान खान साहब ये करने जा रहे हैं कि केपीवी और पंजाब असम्बलियाँ ये दोनों अगर तहलील कर दी जाएं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर तो फिर इलेक्शंस होना ही होना है, क्योंकि दोनों सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत है। वज़ीर आला भी जो है वो केपी से पीटीआई से है, पंजाब से परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो भी पीटीआई के ही हिमायती हैं। और इमरान खान साहब वो बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जैसे मुझे कहेंगे मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा और असम्बलियों को तहलील कर दूंगा। तो जब दोनों तरफ से ये तहलील हो जाएंगी, एक बुहरान जो है वो बन जाएगा। दस बात है फिर इलेक्शंस होने ही होने हैं, खाली एक सिंध बच जाएगा, बलूचिस्तान होगा, और फिर उसके बाद जो वफाक है वो होगा। और फिर इसके साथ साथ नाजरीन अगर इमरान खान साहब तहलील करने के बाद अपना जो लॉन्ग मार्च है वो लेकर आते हैं, इमरान खान साहब सड़कों पर आते हैं, जो कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि बस अब और नहीं वो वेट करेंगे और ये जो कॉल है वो इमरान खान साहब देने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से इमरान खान साहब ने कल भी एक जगह खिताब किया, न्यूट्रल्स का उनकी जानिब से नाम लिया गया, और जिस तरह से एग्रेसिव मूड में थे इमरान खान साहब, तो इससे जाहिर यही हो रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और ये कॉल्स जो हैं वो आने वाली हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन इसमें एक इम्पॉर्टेंट या प्लस पॉइंट आप ये भी डाल लें कि जो किसानों का एहतजाज है, जो किसानों का धरना है, वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है। 3 या 4 रोज़ उन्हें आगाज़ हो चुका है और वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, और डी चौक की तरफ अभी तक उनकी जानिब से वो नहीं पहुँचे। बहरहाल उनका जो धरना है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में एक तो इमरान खान साहब भी अपना लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, फिर उसके बाद केपी और पंजाब दोनों असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, और फिर उसके बाद अवाम महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से ऑलरेडी जो है वो तंग है, उसकी वजह से वो बाहर निकलते हैं। तो फिर इसी वजह से इमरान खान साहब बाकी कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब को फिर छुपने की जो जगह है वो नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये जो मामला है कि एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैंने आगाज़ में आपके सामने रखी कि इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, यानी कि इमरान खान साहब को ये मनाया जा रहा है कि ठीक है हम इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब का ऑलरेडी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि आप इलेक्शंस करवाएं और तब तक जो तोसी है लिमिटेड वो जनरल बाजवा साहब को दे दी जाए, और जैसे ही नई हुकूमत आए तो जो नया वज़ीर आज़म होगा जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा वो आर्मी चीफ़ की तैनाती कर दे। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ें चल रही हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो ये कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपने वक्त पर रिटायर होंगे, और नए आर्मी चीफ़ जो आएंगे फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो अनाउंस होगा और निगरान सेटअप बनेगा, और मार्च में जाकर इलेक्शंस जो हैं वो हो जाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब को जो एंगेज किया जाएगा कि ठीक है हम अभी से अनाउंसमेंट कर देते हैं निगरान और इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन इस पीरियड तक यानी कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने जो है वो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो बहरहाल इस वक्त ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इमरान खान साहब की अब मज़ीद हिकमत अमली इस हवाले से क्या सामने आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में इस वक्त वो आ चुके हैं।
और लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो इसी ये 7 दिन की डेडलाइन है, इसी में ही कुछ बड़ा जो ऐलान है वो इमरान खान साहब की जानिब से किया जाएगा। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।